चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसील लेने से एक बार फिर इनकार। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए। आप तौसील लेंगे? चीफ जस्टिस ने राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा जो बराह रास्त नशर हुआ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, जो फुल कोर्ट ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हमारे फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन गाली देना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियाँ हुई उनका एतराफ़ भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शरीक नहीं। शरीयत बेंच के मेंबरान जस्टिस किबला अयाज और जस्टिस खालिद मसूद भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। बड़ी कानून साजी से पहले बड़ी मुशावरत। हुकूमत का जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आईनी इस्लाहाती पैकेज लाने का मिशन। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी और दीगर अरकान पार्लियामेंट को शाही पर बुला लिया। JUFA को भी दावत दी। शहबाज शरीफ मुजवज़ा कानून साजी और मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इशाहिया देंगे। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की भी कभी उम्मीद। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ का लाहौर से शेखुपुरा जाते हुए रोडा प्रोजेक्ट का दौरा। लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैरेज साइट का भी दौरा। चौधरी शुजात हुसैन से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अनाक कुर्बान करें। एजाजुल हक ने कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसील लेने से एक बार फिर इनकार। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए। आप तौसील ले लेंगे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा जो बराह रास्त नशर हुआ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, जो फुल कोर्ट ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हमारे फैसलों पर तनकीद जरूर करें लेकिन गाली देना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ़ भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शरीक नहीं हुए। शरीयत बेंच के मेंबरान जस्टिस किबला अयाज सादिक और जस्टिस खालिद मसूद भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। आप लाहौर आए, हम देखते हैं। मरियम नवाज ने आप जैसे बहुत निपटाए हैं। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकाला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहीं रास्ते बंद थे। और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अली मिन गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो वज़ीर आला के ओहदे की तौहीन है। गालम गलोच की सियासत PTI की रिवायत रही है। 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराने के बयान पर कायम रहना।
ख्वाजा आसिफ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द अमल। कहा, पंजाब पर हमले की बातें करने वाले अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सके। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर 2 सूबों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक नशई ने खातून वजीर आला के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। उनको जो जुबान समझ आती है उसी में जवाब दिया जाएगा। पुरअमन इज्तिमा और अमन-ओ-आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। वफाकी पुलिस ने पीटीआई की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकदमा के लिए मुस्तविदा तैयार कर लिया। सरताज गुल, आमिर मुगल, शेब शाहीन, उमर अयूब, राजा बशारत समेत 28 रहनुमा नामजद। मुस्तविदे के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों को रोका। पुलिस ने शेलिंग करके मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर अपने वादे की धज्जियां उड़ा दी। जलसे के एसओपीज पर अमल न किया। शाम 7 बजे खत्म होने वाला जलसा रात 10 बजे तक जारी रहा। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत ताखीर से पहुंची। जलसा कामयाब दिखाने के लिए तीसरे दर्जे की क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वाज़ेह कहा था कि जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न किया तो दोबारा एनओसी नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के लोगों का इस्लामाबाद लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेर इस्तेमाल। पुलिस को धमकियां देने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस सियासतदान दानियाल अजीज चौधरी पर फर्द जुर्माना कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए। मुल्क भर के 115 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 9 से 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर्स चोरी हो गए। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरों में 2 मुलाजिमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। कराची कारसाज हादसा केस मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी ने मुलजिमा की दरखास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। उधर मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को लाहौर में कत्ल करने वाले शूटर की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। सब्ज रंग की शर्ट पहने शूटर की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार की सफेद दाढ़ी भी है। शूटर मोटरसाइकिल कैनाल रोड पर खड़ी करके रिक्शे में सवार हुआ और जावेद भट्ट की गाड़ी के करीब आते ही फायरिंग कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले रिक्शे और शूटर की तलाश जारी। लाहौर से कराची जाने वाली तेजगाम टंडो आदम के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन की स्पीड कम होने के बायस मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मटियारी में हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तानियों की मोहसिन डॉक्टर रुतफाओ की 95वीं सालगिरह। जिंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत और जज़ाम के मरीजों के लिए वक्फ कर दिए। डॉक्टर रुतफाओ 9 सितंबर 1929 को पैदा तो जर्मनी में हुई। 10 अगस्त 2017 को जहान फानी से कूच किया। कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। समंदरी तूफान यागी चीन, फिलिपाइन और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद वियतनाम पहुंचकर कमजोर पड़ गया। वियतनाम में मुख्तलिफ हादसात के बायस हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 229 अफराद जख्मी। वियतनाम में तूफान से कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 71.06 डॉलर जबकि WT ऑयल की फी बैरल कीमत 67.67 डॉलर पर आ गई। ये कीमत चंद महीनों की कम तरीन सतह पर है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी की वजह लीबिया से तलब और रसद में इजाफा है। मुल्क की तारीख का पहला चैंपियंस कप 5 बड़ी टीमों में होंगे कांटे के मुकाबले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात। मोहसिन नकवी चैंपियंस कप के इंतजामात पर तफसीली मुशावरत।
एशियन हॉकी चैंपियंस में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने दोनों गोल आखिरी मिनट में किए। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आईफल टावर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। आतिशबाजी और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस 96 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे पेरिस रहा। मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। और सिंध हुकूमत ने इरसा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालिफत कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए निसार खोड़ो ने कहा, सूबों की मर्जी के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सूबे के पानी की कटौती मंजूर नहीं, ये पूरे सिंध का मसला है।